Good morning, class 11. Your book snapshots. We are on page number 3, paragraph beginning with that was all, no matter what anybody happened to be talking about. I hope you have found this paragraph. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो बतला रहा है कि हमारे खानदान के हर आदमी में कोई न कोई एक स्ट्रीक हुआ करता था पागलपन का। अब जो है दीवानगी, वो पागलपन का स्ट्रीक जो है मेरे कज़न मॉरड में, उससे पहले मेरे अंकल खुसरो में। अब अंकल खुसरो से कोई भी कुछ बात कहने आता था तो वो चिल्ला पड़ते थे, क्या हो गया ऐसा, कौन सा तूफान आ गया, कौन सा बादल फट गया, चुप रहो, पे नो अटेंशन टू इट। अब उनके बारे में बतला रहा है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। कोई भी आकर के उनसे कोई बात कहता था, उनका एक ही जवाब होता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। क्या हो गया ऐसा, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कौन सा तूफान आ गया, यही उनका जवाब हुआ करता था। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक, एक बार की बात है कि उनका खुद का लड़का अरक, उसका नाम अरक, His own son Arak running 8 blocks to the barber shop. अंकल बार्बर के शॉप में थे और 8 बिल्डिंगें छोड़ करके दौड़ते हुए वह उनके पास आया। Where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. अंकल खुसरो जो है अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे। उनका लड़का दूर से दौड़ करके आया ये बात बताने के लिए कि पापा घर में क्या लग गई है, आग लग गई है हमारे घर में। सॉरी, दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर। अब इतना सुनना था, चाचा कुर्सी पर अकड़ करके बैठ गए एंड रोड, और गरजते हुए बोले, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। क्या हो गया है, आग लग गई है घर में तो कौन सा बवाल हो गया, कौन सा धरती फट गई, आसमान फट गया, इतना चिल्ला रहे हो अपने सन को, जरा आप सोचिए। द बार्बर सेड, अब उनका ये जवाब सुन करके बार्बर कह रहा है उनसे, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, अरे भाई आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड इनफ, अब उसके ऊपर चिल्ला पड़े बार्बर पे, ए बक बक बंद कर, इट इज नो हार्म, आई से, आग लग गई है तो क्या हो गया। तो ऐसे मिजाज के लोग हमारे घर में, हमारे खानदान में थे। My cousin Morod was considered the natural descendant of this man. ऐसा लगता है, डिसेंडेंट कहते हैं एक पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी आती है उसे डिसेंडेंट कहते हैं। तो बता रहा है कि मोरड जो था हमारे अंकल का नेचुरल डिसेंडेंट था, यानी सारे गुण उनके मोरड में आ गए थे। ऑल्दो मोरड्स फादर जोराब, मोरड के फादर जोराब, Who was practical and nothing else, उसके पापा एकदम प्रैक्टिकल किस्म के इंसान थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनके अंदर ये आलतू फालतू के हरकतें नहीं थी जो अंकल खुसरो में थी। That's how it was in our tribe, यही कहानी हमारे पूरे समाज का था। यहाँ पर ट्राइब का मतलब समाज का। A man could be the father of his son's flesh, एक इंसान अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन वो अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकता। जन्म में भागी हो सकता है, बच्चा अपनी मर्जी से ही जिएगा। स्पिरिट का मतलब उसकी अपनी चाहत के अनुसार जिएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। कह रहा है कि हमारे समाज में जितने भी परिवार थे सबके अंदर कुछ न कुछ किस्म की सनकीपन, कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट का मतलब सनकीपन होना, आवारगी होना, इस किस्म की आदत हमारे ट्राइब के हर इंसान, हर फैमिली में थी। वी रोड एंड माई कज़न मोरड सैंग, अब घोड़े की हम लोग सवारी कर रहे हैं, आगे मोरड है, पीछे मैं बैठा हुआ हूँ और वो गाना गा रहा है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, सारे लोग ये जानते थे कि हम नए जगह पर नहीं गए हुए हैं, जहाँ पहले रहते थे वहीं पर रहते हैं, ये बात सबके दिमाग में थी। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू
सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे जो नए जगह के नेबर्स थे वो लोग यही समझते थे कि हम पुराने जगह पे रहते हैं। वी बिलोंग्ड, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक उसका मन कर रहा था दौड़ता रहे। एट लास्ट माई कजन मोराड सेड गेट डाउन, लास्ट में मोराड ने मुझसे कहा कि तुम घोड़े से क्या करो, उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई एस्क्ड, तुरंत मैंने बोला कि तुम मुझे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करने देगा ना। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजन सेड गेट डाउन, तुम अभी तो नीचे उतरो, हॉर्स के मूड पर है कि वो तुमको सवारी करने देगा कि नहीं, मेरे मूड पर ये निर्भर नहीं है। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, अरे घोड़ा मुझे क्यों नहीं बैठाएगा अपनी पीठ पे, देखना तुम। आई सेड का मतलब राइटर ने बोला, अरम ने बोला। वी शैल सी, चलो देखते हैं। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मोरड कह रहा है कि हॉर्स से डील करना मुझे आता है, अभी तुमको ये बात पता नहीं है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विथ ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो अरम कह रहा है कि अगर हॉर्सेस से तुमको डील करना आता है तो वो कला मेरे अंदर भी मौजूद है, वो कला मेरे अंदर भी मौजूद है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, अरे भाई मैं तो तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ कि कहीं गिर न जाओ, हाथ पैर तुम्हारा टूट न जाए। लेट अस होप सो, गेट डाउन, चलो नीचे उतरो। ऑलराइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुमको मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने देना पड़ेगा। I got down and my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted, वजीर run, मैं घोड़े से उतर गया, मोराड घोड़े पर अलोन चढ़ गया अकेले, और उसने अपने पैरों के एड़ी उसके पेट में मारी और आवाज दिया, वजीर, घोड़े का नाम आ रहा है अब वजीर, रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स का मतलब पिछले पैरों पर, घोड़ा ऐसे क्या हो गया, खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, नाक से आवाज निकाला, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बड़ी तेजी से, कैसे, बड़ी तेजी से। दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा, ऐसा लवली सीन मैंने पहले कभी देखा नहीं था। ये कौन बता रहा है, राइटर बतला रहा है, अरम बतला रहा है। माई कजन मोराड रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरा कज़न जो है मोराड, वो ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास का एक फील्ड था, उसके उस तरफ गया घोड़े पर, घोड़े को दौड़ाते हुए। टू एन इरिगेशन डिच, आगे जो है इरिगेशन डिच था, डिच का मतलब गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था सिंचाई के लिए। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर बैठे ही डिच को क्रॉस किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, 5 मिनट बाद रिटर्न आ रहा है, ड्रिपिंग वेट, पूरा पसीने से लथपथ, पसीने से लथपथ। द सन वॉज कमिंग अप, अब इतने में जो है दिन निकल आया, अब सूरज जो है आसमान में दिखाई दे रहा है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने बोला कि भाई अब तू उतर, राइटर बोला अब मेरी बारी है घोड़े की सवारी करने की। माई कजन मोराड गॉट ऑफ द हॉर्स, तो गेट ऑफ का मतलब उतर जाना, तो मेरा कजन जो है मोराड घोड़े से क्या किया, उतर गया। राइड, ही सेड, लो भाई घुड़सवारी करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं कूद गया, लीप करना मीन्स कूदना, कूद करके बैठ गया घोड़े की पीठ पर। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेशन, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त जो है मैं एकदम से घबरा गया, फियर जो है मेरे दिमाग पर छा गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, हॉर्स एकदम मूव करने का नाम ही नहीं ले रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मोराड सेड, मेरे कजन मोराड ने मुझसे कहा कि इसके मसल्स में अपने एड़ियों से किक करो, अपने पैरों से किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि लोग जग जाएं, बाहर अपने घरों से निकलें, हमको ये घोड़ा जहां से लाया हूं वहां वापस करना पड़ेगा।
आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने, राइटर बतला रहा है कि मैंने हॉर्स के मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, फिर से इसने अपना सर उठाया और नाक से आवाज निकाला, हिनहिनाया। देन इट बिगैन टू रन, और दौड़ने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, बजाय इसके कि वो खेतों की तरफ भागे, डिच की तरफ भागे, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरान हलबियान, डिकरान हलबियान के वाइन यार्ड की तरफ रोड पर से चलते हुए दौड़ने लगा। वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, वाइन्स एक किस्म के पौधे होते हैं जो किसी और के सहारे चढ़ते हैं, हो सकता है कि ये अंगूर के पौधे हों, इन्हीं के ऊपर लीप करने लगा यानी कूदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स एंड फेल, 7 वाइन्स के ऊपर से लीप करते हुए दौड़ते हुए वो क्या कर गया, गिर गया घोड़ा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, आई फेल, राइटर बता रहा है कि मैं गिर गया, जब वो कूद रहा था तो मैं गिर गया। एंड देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और घोड़ा दौड़ता रहा। So thank you children, this is today's explanation for you class 11. Thank you very much.